गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने रदरफोर्ड की लिमिटेशन पढ़ी थी। मैं रिपीट कर दे रही हूँ क्या क्या लिमिटेशन थी भाई। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि हम सोलर सिस्टम से एटम को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रिवॉल्व करते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या थी बेटा, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल थे। हमारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन माइक्रोस्कोपिक है, पहली बात। दूसरी बात, वो अनचार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी हमने क्या देखा कि एक चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा, और अगर वो एनर्जी लॉस करेगा तो एक टाइम आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा और हमारा एटम खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की। और दूसरा, ये लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन present in nucleus, and it is also equal to number of electron present in न्यूक्लियस इफ एटम इज न्यूट्रल। ये याद रखना है ना। ये प्रोटॉन के तो हमेशा इक्वल होता है बेटा आपका एटॉमिक नंबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इक्वल तभी होगा जब आपका एटम न्यूट्रल है। लेकिन अगर आपका एटम एनायन या कैटायन है तो आपके इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे। हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन बदल जा रहे हैं। न्यूक्लियन क्या होता है बेटा? न्यूक्लियन हम बोलते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को। न्यूक्लियन अगर वर्ड आपको मिले मीन्स आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका आपका क्या होता है? देखिए बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के इक्वल है। और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या फिर आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरीन लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। मास नंबर या एटॉमिक मास सेम ही बात होती है, कितना है? 35। प्रोटॉन बताने हैं तो प्रोटॉन तो हमेशा किसके इक्वल होते हैं? इसके इक्वल, एटॉमिक नंबर के इक्वल। 17 आ गया। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके एटॉमिक मास या मास नंबर में से क्या माइनस करेंगे? एटॉमिक मास या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे बेटा, ये आ जाएंगे हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, या दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। क्लोरीन का ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट मान लो एक्स से आप कर रहे हो, तो इधर इसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है नीचे बेटा, ऊपर इसका मास नंबर लिखा होता है, ये याद रखना। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। तो मैंने क्लोरीन को लिखा 17Cl35। 17 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है। 35 इसका मास नंबर है। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल। और अगर एटम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो यही इलेक्ट्रॉन भी है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एटॉमिक मास में से या मास नंबर में से मैं क्या घटा दूं? एटॉमिक नंबर घटा दूं, तो क्या आ जाएंगे बेटा? न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमें Na का निकालना है। Na 1123, मैंने एटॉमिक नंबर लिया 11, मास नंबर लिया 23। अब आप देखिए Na हमने एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया बेटा? एक्स जेड ए। नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब नीचे इसके 11 है, मतलब ये एटॉमिक नंबर है। ऊपर Na23 मास नंबर है। प्रोटॉन कितने हैं इसके? जितना एटॉमिक नंबर है 11 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं? कोई चार्ज नहीं है एटम पे, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने हो जाएंगे जितने प्रोटॉन है, 11। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। 23 माइनस 11 12, ये आ गए हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, अब Na ना लेके हमने Na प्लस ले लिया। एटॉमिक नंबर वही 11 रहेगा, मास नंबर वही 23 रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना। अब एटॉमिक नंबर के इक्वली हमेशा क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसका अब भी क्या है? 11 है। इलेक्ट्रॉन देखिए आप, इलेक्ट्रॉन बेटा अगर देखो किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मतलब क्या है? उसने उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। और किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब क्या है? उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लिए बेटा, है ना। अब इस पे एक पॉजिटिव है, मतलब क्या? इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया।
तो आपका इलेक्ट्रॉन होने तो कितने चाहिए थे, एटॉमिक नंबर के इक्वल 11 होने चाहिए थे, प्लस का एक चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने आ गए, अब 10 आ गए। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन वही ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो, मास में से नंबर माइनस करिए, कितना आ गया 12। तो जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आता है प्लस का या माइनस का, तो सिर्फ क्या बदलता है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता है। मतलब अगर प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, माइनस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं चेंज होता है। ठीक है, जब भी आप चार्ज स्पीसीज की बात करेंगे तो सिर्फ आप क्या चेंज कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज का मतलब ही यही है ना, पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ले लिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 17Cl नेगेटिव 35, देखिए एटॉमिक नंबर कितना है इसमें 17 है, मास नंबर कितना है, या एटॉमिक मास या मास नंबर कितना है 35 है। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं 17 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, लेकिन चार्ज स्पीसीज है माइनस का एक चार्ज है, मैंने बताया था माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, और जितना माइनस उतने इलेक्ट्रॉन लिए, माइनस एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास पहले तो 17 एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन थे, बट इसने एक और ले रखा है बाहर से, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 18 हो गए हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वही एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक मास या एटॉम मास नंबर में से क्या माइनस कर दें, एटॉमिक नंबर माइनस कर दें। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई चार्ज नहीं है, तो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर में से आप कम कर देंगे, और माइनस चार्ज है तो उतना ही एटॉमिक नंबर में जोड़ के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे बेटा।